ओम शांति। मीठे प्यारे भाई बहनों, हमें पता चला है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अष्टरत्नों की लिस्ट जारी हो गई है। और कौन कौन पहले नंबरवार अष्टरत्न होंगे, कौन कौन अष्टरत्न में आएंगे, हमने पता किया तो पता लगा कि लिस्ट जारी बीके डॉक्टर दीपक भाई की ओर से हुई है। आज सौभाग्यवश दीपक भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम उन्हीं से ही जानेंगे कि अष्टरत्न कौन कौन है। जैसे पहले नंबर पे ब्रह्मा बाबा, दूसरे नंबर पे मम्मा, तीसरे नंबर पे निर्मला शांति दादी। तो उसके बाद हम दीपक भाई से ही जानते हैं कि इसके बारे में विस्तार से बताएं। ओम शांति। शरीर का नाम बीके दीपक भाई, करीबन 28-29 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बचपन में ही ज्ञान का सौभाग्य से ज्ञान मिल गया था और सौभाग्य से बाबा के द्वारा ही व्यक्त सारी मुरलियां पढ़ने का सौभाग्य मिला और ज्ञान के उन गहरे राज को भी जानने का बाबा के द्वारा ही ड्रामा प्लान अनुसार स्पष्ट हुए। तो मोटा मोटा हम समझें कि बाबा एक्चुअल में मुरली में कहना क्या चाहते हैं। तो अगर हम मुरली को गहराई से पढ़ेंगे, अगर हम सब भी व्यक्त और अव्यक्त मुरली को अगर हम सारी पढ़ेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे तो मूलतः 4 पॉइंट बाबा कहना चाहते हैं। हर आत्मा से बाबा बात करना चाहते हैं। मुरली क्या है, बाबा ने कई बार स्पष्ट किया, आत्मा का भोजन है ना। तो आत्मा के भोजन मतलब आत्मा से क्या बात करना चाहता है बाबा। तो मोटा मोटी बाबा 4 बातें समझाना चाहता है हर आत्मा को, सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को नहीं। मैं आज पूरे विश्व की आत्माओं को संबोधित करते हुए बोल रहा हूं कि ये मुरली सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सारे विश्व की आत्माओं के लिए है, 1000 करोड़ आत्माओं के लिए है। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, ड्रामा को जानो, और जब तीनों की यथार्थ रीति जान जाओगे तो साथ ही बाबा ने कहा ना कंबाइंड होके फिर साक्षी बन जाओगे। तो हम समझे कि आत्मा को तो हम जान गए हैं, परमात्मा को हम जान गए हैं, लेकिन अभी ड्रामा कहीं ना कहीं हम जान तो गए लेकिन यथार्थ रीति नहीं जान पाए हैं। जैसे इसको और गहराई से समझेंगे, बाबा ने कहा आत्मा को, परमात्मा को और ड्रामा को जानने में ही हर आत्मा नंबरवार है। जो पहले नंबर वाली आत्मा जानती है वो 8वें नंबर वाली नहीं जानती, वो 108वीं नहीं जानती, वो 16,108 नहीं जानते, वो 9 लाख नहीं जानते। तो ऐसा क्या है जो हमको नंबरवार बनाता है? ये मेरे शब्द नहीं है, मुरली के शब्द हैं, मुरली में बाबा ने बोला है। तो आज इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ऐसा क्या है जो नंबर 1 जानता है और हम नहीं जानते हैं। तो पहले हम समझें, आत्मा का तो पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, ड्रामा मिसिंग है। तो ड्रामा मिसिंग है, ड्रामा को हम गहराई से समझेंगे। इसके लिए बाबा ने मुरलियों में हमें कई बार समझाया है। किसी ने जैसे बाबा से पूछा था कि बाबा ड्रामा ये क्या है, ये नाटक है कि ड्रामा है? बाबा ने कहा ये नाटक नहीं है, नाटक में तो पात्र बदल जाते हैं, इसमें पात्र बदलते नहीं है, ड्रामा है। फिर बाबा ने और गहराई से समझाया कि जैसे बाबा ने कहा मक्खी उड़ी तो कल पहले भी उड़ी थी, वो अब भी उड़ रही है। इसका मतलब बाहर के जो भी दृश्य हैं इस ड्रामा में वो एज इट इज है और इस ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है। तो बाबा ने ये प्रूफ भी करके दिखाया कि जब यज्ञ के सीनियर दीदी मनमोहनी जी ने शरीर छोड़ा, उस समय ये बताया गया कि भाई कोई डॉक्टर की गलती थी कि कोई गलत इंजेक्शन दे दिया गया, इस कारणवश उनका शरीर छूट गया। तो भाई बहनों ने सोचा कि डॉक्टर के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए, भाई अगर डॉक्टर की गलती है। तो बाबा से संदेश के द्वारा पूछा गया कि बाबा क्या किया जाए। तो बाबा ने मैसेज में दिया, डॉक्टर का नाम था भगवती, तो बाबा ने कहा ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती। तो इसका मतलब बाबा इतने स्पष्ट हैं कि इस ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है। तो इसको और गहराई से समझें कि एक मुरली में बाबा ने ये स्पष्ट भी किया है कि बच्चे ये ड्रामा वाकई में है क्या। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताएंगे कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई जी, देखिए बाबा ने क्या कहा है कि ड्रामा जो भी बाहर के दृश्य हैं वो एज इट इज हो रहे हैं। तो इसको और गहराई से समझेंगे। बाबा ने एक मुरली में भी बताया है, इसके बारे में डीप दिया है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम सपने देखते हैं, रात को हम सपने देखते हैं, कोई सपने में देखता है किसी ने किसी का गला दबा दिया और बिल्कुल उसको फीलिंग आती है
कोई सपने में बिल्कुल एकदम उसको लगेगा सांस उखड़ने लग गया, और जितनी देर सपना चलेगा और जैसे ही आंख खुलेगी तो बिल्कुल, और वो कुछ भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं, एक सपना था। तो बाबा ने यही समझाया कि जैसे बच्चे वो हद के सपने आते हैं, ये बेहद का सपना है, ये आत्मा में ही रिकॉर्ड है 84 जन्मों का। उस छोटी सी, जैसे आज तो हम समझ सकते हैं, उस समय नहीं समझ सकते थे गहराई को, क्योंकि साइंस आज इतना रिफाइन हो गया, और बाबा उतनी रिफाइन की बात उस समय कह रहे थे। बाबा कह रहे थे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो हम उसको समझे कि किस रूप में समझा नूंदा हुआ है। आज तक हम समझते थे तो चिप में, आज हम समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी चिप में हम हजारों गाने, हजारों फिल्में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इतनी छोटी सी चिप में, इतनी छोटी सी आत्मा में वो नूंदा कैसे है? तो बाबा ने कई बार स्पष्ट किया मुरलियों में कि वो संस्कारों और संकल्पों के रूप में उसमें नूंदा हुआ है, जिसको बाबा और भी गहराई से कई मुरलियों में समझाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा में जो हमारा मन है, मन में 3 सेक्टर्स होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में थॉट आते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बच्चे, ये सिर्फ मर्ज और इमर्ज का खेल है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हम मर्ज करते हैं, इमर्ज करते हैं बस। जैसे कि अब हम बात करते हैं अष्टरत्न की, तो जैसे आपने पहला नाम दिया ब्रह्मा बाबा का, दूसरा नाम दिया मम्मा का, तो उसको जरा विस्तार से, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जरा। ऐसा है कि ये तो सभी जानते हैं कि बाबा ने आते ही जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, और जैसे जैसे उन्होंने सब लोगों को साक्षात्कार होने लगे, ओम मंडली बनी, यज्ञ की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे बाबा ने फिर ये रहस्य भी खोले कि यही पहला प्रथम सत्युग का प्रिंस बनता है, यानी ये वो नंबर 1 सोल है। और फिर जैसे ही फिर मम्मा जब यज्ञ में आई, तो मम्मा का भी बाबा ने धीरे धीरे पाठ खोला कि यही राधे बनती है ना, ये पहली जोड़ी है लक्ष्मी नारायण की, जो पहली डिनाइस्टी हमारी सत्युग की चलेगी, ये पहली गद्दी के दोनों वो हैं। तो ये तो हम सबको स्पष्ट ही है, ज्ञान में जो भी चलता है उनको पहले बताया जाता है कि मम्मा बाबा कौन है। मम्मा बाबा वही हैं जिनको बाबा ने निमित्त बनाया। लेकिन हाँ, सिर्फ बाबा ने किस आधार पे बनाया वो भी जरूरी हम समझे कि शिव बाबा इन्हीं में क्यों आए। कई लोग सोचते हैं मेरे में क्यों नहीं आ गए, या आपके में क्यों नहीं आ गए, है ना, बहुत होता है। मैं भी ये सोचता था कि मेरे अंदर क्यों नहीं आए, है ना, जब क्लैरिटी नहीं थी। वही आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही क्यों चुनी गई। तो आप समझिए कि जब हम यहाँ सृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ हर चीज नियम से होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भक्ति का फल देता हूँ। तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? ब्रह्मा बाबा ने, अगर देखा जाए तो, इसीलिए उनके तन में आए। कोई तो क्राइटेरिया रहा होगा। उस समय भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, बड़े बड़े योगी थे, और ब्रह्मा बाबा तो अगर जीवन काल देखे तो उनके वास्तव में काफी बच्चे भी थे लौकिक। अगर उनकी हम देखें, हीरो के व्यापारी थे, वास्तविक लौकिक पुत्रियां भी थी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा का तो पाठ लगभग सबको क्लियर ही है कि भाई उन्होंने किस तरीके से यज्ञ में वर्क किया है। जो तीसरे नंबर की आत्मा का आपने पाठ बताया है, दादी निर्मल शांता दी का, वो उसके बारे में स्पष्ट करिए जरा थोड़ा। एक्चुअली आप देखेंगे दादी निर्मल शांता जी सबसे पहले, अगर समझें कि ज्ञान में बाबा ने उनको करवाया खुद ही, शिव बाबा ने, ब्रह्मा के तन में तो थे ही, कि सबसे पहले जब वो, एक्चुअली क्या था कि जब ज्ञान नहीं था तो उन्होंने लौकिक पुत्री की शादी कर दी। फिर उनको काफी फीलिंग हुई कि नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने फिर जाके बोला, उनको ज्ञान का अनुभव कराया, तो उसने तुरंत छोड़ दिया। और उनकी पुत्री, तो उन्होंने उसका भी एक तरह से त्याग कर दिया। मतलब जब उनको वास्तव में आत्मा का, परमात्मा का परिचय मिला तो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने, आप देखेंगे उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसको यज्ञ में वो एक्चुअली ग्लोरीफाई नहीं हुए उस लेवल पे, लेकिन आपने देखिए बाबा ने उनको जूते सिलने से लेकर बस चलने तक सिखाया, और उन्होंने यज्ञ के ऐसे ऐसे मौकों में वो कार्य किए जो करना एक पुरुष के बस की बात भी नहीं है। आप अगर देखेंगे यज्ञ जैसे कि, हाँ, जैसे कि आप देखेंगे यज्ञ में जब समस्या आई पार्टीशन के टाइम पे, तो वो बस चला के खुद ही जाती थी, एक आध बहन को लेके बस चला के सारी सब्जियां और ये सब लेके आती थी, क्योंकि उस समय ऐसा मौसम नहीं था कि कोई पुरुष या भाई बाहर निकल सके। इवन बाबा भी नहीं जाते थे उस समय, है ना, तो वो ही जाती थी और एक आध बहनें कोई, और बस चला के खुद जाती थी। और फिर उसके बाद भी उन्होंने बहुत, मतलब हर तरह से बाबा पे जो भी केस हुए, केस बाबा पे हुआ, हाई कोर्ट में बुलाया गया बाबा को, तो बाबा नहीं जाते थे, वही जाती थी लौकिक पुत्री होने के नाते। तो वो गई सीधा जज से, उनसे लोगों से बात करी कि आप कोई भी केस है, बाबा नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा में खुदाई दोस्त आते हैं, वो नहीं आ सकते, कोई भी केस है आप मुझे जेल में डाल दो, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला। तो वो लोग भी कहते थे ये कितनी बच्ची जो है, ये कितनी निडर है एकदम, और कहती थी नहीं, पहले बाबा का नाम काटो आप,
कटवा के ही दम लेते थे। तो अच्छा। ऐसे मतलब उन्होंने देखे गया। उसके बाद आपने देखा होगा जब भी कोई शिक्षा देनी होती थी यज्ञ में, तो पहले कान किसके खींचते थे बाबा? दादी निर्मल शांता के। कहते थे अगर किसी को डांटना होगा, उनकी कोई गलती भी नहीं है, कहेंगे तुम जाके कान पकड़ के वहां खड़े हो जाओ। अच्छा। मतलब पहले उनको डांटते थे, फिर बाद में अकेले में समझाते थे बच्चे उनको तो ऐसा, अगर उनको डांटेंगे तो वो कोई जा सकता है, तुम्हें डांटेंगे तो तुम तो अपने ही हो, है ना। लेकिन वो कभी इस बात का बुरा भी नहीं मानती थी। लेकिन शिक्षा के लिए बाबा सबसे पहले तो एक नियम बनाया ना भाई, क्योंकि एक्चुअली दोनों का कंबाइंड पार्ट चल रहा है, तो वो उसको मतलब ड्रामा अनुसार वो पीछे कर रहा है, लेकिन करना उसको आगे ही अंत में। फिर आप देखेंगे यज्ञ में भी जब भी दादी आती थी, बाबा ज्यादा समय नहीं रखते थे उनको, कहते थे बच्ची तुम्हें तुरंत जाना है, आई और गई। कि कल को कोई एक प्रश्न जितना कर ले कि मतलब एक लौकिक नाते उससे बेटी थी, बाबा उसका बड़ा ध्यान रखते थे ब्रह्मा बाबा कि नहीं बेटी तुम्हें जाना है। तो लेकिन उसका भी दादी को नंश मात्र भी कभी बुरा नहीं लगता था, और कभी ये नहीं, दादी उल्टा इसको पॉजिटिव लेती थी कि भाई देखो मेरा तो 3-in-1 है, तो मेरा तो ये कल्प का इतना बड़ा भाग्य है। अब बाबा चाहे मुझे कहीं भी अगर साइड में भी रख रहे हैं तो ये भी ड्रामा में कल्याणकारी है, मैं उस बात का भी नहीं लगती, लेकिन मेरा तो कल्प का ये पार्ट है। तो ड्रामा अनुसार जिसको साइड किया गया, और आपने देखा इस महीने में उनका मार्च में वो भी था, और कुछ उनका मतलब इतना कोई भव्य तरीके से कोई मतलब उस तरह से रीति नहीं मनाया गया जिस तरह से उनका पार्ट चला। तो एक तरह से बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जो बच्चे ग्लोरीफाई नहीं होंगे यज्ञ में कारण ना कारण, लेकिन उनका नंबर वहां ज्यादा होगा, तो इसी रीति उनको 3rd नंबर दिया गया। बाबा की लौकिक बेटी और बहुत ही रॉयल संस्कारों वाले थे। जैसे बाबा रॉयल, ऐसे दादी भी उतनी ही रॉयल थी। अपने नाम अनुरूप निर्मल और शांति की देवी निर्मल शांता दादी जी चेहरे और चलन से आदि पिता की साकार प्रतिमूर्ति, सर्व गुण एवं अनुभवों की खान, दिव्यता की मुस्कान, जिनके एक में 3 पिता समाये हुए थे। बाल्य अवस्था से ही आप में संग्रह वृत्ति नहीं थी। आप सहज ही अपनी चीजें जरूरतमंद लोगों को दे दिया करती थी। आपका बचपन बहुत विलासिता एवं संपन्नता से भरा था। बच्ची रत्ना को अपनी सास को सौंपकर पति से स्वीकृति लेकर यज्ञ में आ गई। ससुर और पीहर घर की संपन्नता विलासिता को आप सेकंड में भुलाकर बर्तन धोने, पहरा करने, टोपियां बनाने, चप्पल बनाने, गाड़ी की सफाई, रिपेयरिंग आदि करना और गाड़ी चलाना, कोयले और गोबर से उपले तैयार करना आदि अनेक ईश्वरीय सेवाओं में सर्वभावेन समर्पित हो जुट गई। आपका अव्यक्त नाम निर्मल शांता था। ब्राह्मण परिवार में खास दीदी दादियां आपको परदादी कहती थी। आप सदा आवाज से परे न्यारी प्यारी रहने वाली थी, इसलिए आपको सब पर दादी कहते थे। आप अपनी कर्तव्य परायणता एवं मातृवत पालना के आधार से शिव की सच्ची पार्वती थी और बस भी चलाती थी। एक बार आपने पूरी कार को खोलकर कुछ बहनों के साथ सारा दिन लगकर बिना खाए पिए उसकी रिपेयरिंग की और वापस सब कुछ जोड़कर टेस्ट ड्राइव करके देखा कि गाड़ी ठीक चल रही है। इस तरह आप मैकेनिक भी बनी। रमणीक, आज्ञाकारी, मधुर भाषी, विशाल हृदय, त्याग तपस्या की जीती जागती मूर्ति, ममता की अलौकिक मूर्त, बाबा की अनन्य रत्न, सबके दिल की देवी निर्मल शांता दादी। बाकी जो 4 और 5 के लिए हम थोड़ा सा अगले एपिसोड में बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारा हो गया है। तो अगले के लिए हम थोड़ा सा विराम देते हैं। ओम शांति। हमारा जो अष्टरत्न का डिस्कशन चल रहा है, वो नामों के आपको जो जिस नाम के ऊपर कभी आपको कोई प्रश्न है तो हम आपको इस अपने कमेंट्स बोर्ड में आप हमें लिख दें। हम सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे।